राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला के नामकरण पर विद्वानों के विभिन्न मत हैं। अनेक तर्क वितर्कों के उपरांत भी कोई इसे राजपूत चित्रकला और कोई इसे राजस्थानी चित्रकला कहता है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में सन 1916 ईस्वी में किया था। उनके अनुसार राजपूत चित्रकला का विषय राजपूताना और पंजाब की पहाड़ी रियासतों से संबंधित है। राजपूत चित्रकला को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया, राजस्थानी अर्थात राजपूताने से और पहाड़ी अर्थात जम्मू, कांगड़ा, गढ़वाल, बसोली, चंबा आदि रियासतों से संबंधित है। राजस्थानी चित्रकला की निम्नलिखित 4 शैलियाँ हैं, जिसमें उनकी शैलियाँ उपशैलियाँ पनपी और विकसित हुई तथा एक दूसरे से प्रभावित होती रही हैं। इससे संबंधित शैलियों उपशैलियों का विभाजन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। मेवाड़ शैली, उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा, चावंड चित्रशैली आदि। मारवाड़ शैली, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर आदि। हाड़ौती शैली, कोटा, बूंदी, झालावाड़ आदि। ढूंढाड़ शैली, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी आदि। मेवाड़ शैली राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट मेवाड़ है, जिसने अजंता चित्रण परंपरा को आगे बढ़ाया। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध नगरी, मनोरम झीलों के कारण विख्यात है। इस शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। मेवाड़ चित्रकला शैली पर गुज्जर तथा जैन शैली का प्रभाव अधिक रहा है। महाराणा तेज सिंह के काल 1260-61 ईस्वी में चित्रित श्रावक प्रतिक्रम सूत्रचूर्णी इस शैली का प्रथम साक्ष्य है, जिसका चित्रकार कमल चंद था। यह राजस्थान की चित्रकला की मूल व सबसे प्राचीन शैली है। इस चित्र शैली का आरंभ महाराणा कुंभा के काल से हुआ, इसलिए महाराणा कुंभा को राजस्थान में चित्रकला का जनक कहा जाता है। इस शैली का सर्वाधिक विकास अमर सिंह प्रथम व जगत सिंह प्रथम के काल में हुआ। अमर सिंह प्रथम का काल इस चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। जगत सिंह प्रथम ने राजमहल में चितेरों की ओवरी तस्वीरारों कारखानों नाम से चित्रकला का विद्यालय खोला। उदयपुर का राजकीय संग्रहालय विश्व में मेवाड़ शैली का सबसे विशाल संग्रहालय है। इसमें रसिक प्रिया का चित्र सबसे प्राचीन है। मेवाड़ चित्र शैली में महाभारत, लेखक वेदव्यास, रामायण, लेखक वाल्मीकि, गीत गोविंद, लेखक जयदेव, राधा व श्री कृष्ण की प्रेम कहानी है। रसिक प्रिया, लेखक महाराणा कुंभा, रसिक प्रिया व गीत गोविंद मेवाड़ शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। पृथ्वीराज रासो, लेखक चंद्रबरदाई, पंचतंत्र की कहानी, विष्णु शर्मा आदि चित्र चित्रित हैं। पंचतंत्र की कहानी का विश्व में सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इस कहानी को चित्रित करने वाला चित्रकार संग्राम सिंह द्वितीय के काल में नूरुद्दीन था। कलीमा दमना पंचतंत्र के 2 पात्र हैं। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने इसका फ़ारसी में अनुवाद अयारे दानिश के नाम से किया। उदयपुर शैली का प्रमुख विषय कृष्ण की भक्ति रहा है। इस शैली का प्रमुख रंग पीला व लाल, प्रमुख वृक्ष कदम, प्रमुख पशु हाथी तथा पक्षी चकोर है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार साहिबदीन, मनोहर, कृपाराम, उमरा, जीवराम, भैरूराम, नसीरुद्दीन, हीरानंद, जगन्नाथ, कमलचंद्र, रुकनुद्दीन, शोबक्स आदि हैं। मेवाड़ शैली के चित्रों के विषय। मेवाड़ शैली में धार्मिक ग्रंथों के आधार पर बहुतायत से चित्र बनाए गए। भागवत पुराण। 17वीं शताब्दी की मेवाड़ शैली में भागवत पुराण के चित्रण को महत्वपूर्ण स्थान मिला और इस समय की भागवत पुराण के कई चित्र प्रतियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में भी भागवत पुराण के कुछ फुटकर पृष्ठ प्राप्त हैं। रामायण। यद्यपि कृष्ण भक्ति संप्रदाय का जोर होने के कारण कृष्ण की जीवन लीलाओं पर ही कलाकारों की दृष्टि अधिक गई, परंतु
फिर भी रामायण के आधार पर भी चित्र बनाए गए। 1646 ईस्वी की रामायण की एक सचित्र प्रति प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम मुंबई में और दूसरी प्रति सरस्वती भंडार उदयपुर में सुरक्षित है। दरबारी जीवन तथा राग रागनियों का चित्रण। इन चित्रकारों पर दरबारी संगीत और नृत्य का निश्चित रूप से गहरा प्रभाव पड़ा और दरबार में प्रेरणा पाकर ही चित्रकार ने दरबारी जीवन और राग रागनियों का चित्रण किया। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की रागमाला चित्रावली सबसे सुंदर है और मेवाड़ शैली की उत्कृष्ट कृति है। नायिका भेद। राजस्थानी चित्रकारों ने तत्कालीन कवियों की रचनाओं पर आधारित चित्र भी बनाए जिसमें नायिका भेद को प्रमुखता दी गई है और वैष्णव धर्म के प्रभाव के कारण इन चित्रों में नायक तथा नायिका साधारण पुरुष या स्त्री न होकर कृष्ण और राधा जैसे आदर्श प्रेमी हैं। मेवाड़ शैली के चित्रों की विशेषताएं। चित्रों का रंग। मेवाड़ शैली के चित्रों में चटक रंगों जैसे सुरा जैसा लाल, केसरिया, पीला, नीला आदि रंगों का विशेष प्रयोग हुआ है। चित्रकार अपने रंग प्राय रासायनिक विधि से भी बनाता था। चित्र में लाल तथा पीले रंग का प्रयोग अत्यधिक किया गया है। आकृतियाँ। मानव आकृतियों की नाकें लंबी बनाई गई हैं और चेहरे गोल अंडाकार बनाए गए हैं। स्त्री आकार में अधिक गंभीरता, भारीपन और उत्साह की भावना उत्पन्न हो रही है। स्त्रियां आकार में कुछ छोटी और नाटी बनाई गई हैं। प्रकृति। मेवाड़ शैली के चित्रों में प्रकृति का अलंकारिक रूप चित्रित किया गया है। वृक्षों के पत्तों को बनाने में आलेखन और अलंकरण को ही महत्व प्रदान किया गया है। पत्तों के बीच बीच पुष्पों के गुच्छे अंकित किए गए हैं। पर्वत तथा चट्टानों में मुगल प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। जल को लहरदार रेखाओं और टोकरी जैसी बुनाई के लेखांकन के ढंग से बनाया गया है। पशु पक्षी। पशु पक्षियों के चित्रण में पश्चिम भारतीय शैली या अपभ्रंश शैली की विशेषताएं हैं और अधिकांश चित्रों में पशु पक्षी कपड़े के बने खिलौनों के समान अलंकारिक ढंग के हैं, परंतु मुगल संबंध और प्रभाव से हाथी, कुत्तों, घोड़ों के चित्रण में पर्याप्त यथार्थता आने लगी थी। परिप्रेक्ष्य तथा संयोजन। मेवाड़ के चित्रों में साधारण कोटि की दृष्टि से परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है। वैसे प्राकृतिक वातावरण आदि में परिप्रेक्ष्य का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। चित्र की मुख्य घटना की ओर दृष्टि केंद्रित करने के लिए प्रमुख घटना को प्राय चित्र के मध्य और गौण घटनाओं को प्राय इधर उधर संयोजित किया गया है। रात्रि दृश्य। रात्रि के दृश्यों को दिखाने के लिए चित्रकार ने गहरी पृष्ठभूमि का प्रयोग किया है। गहरी नीली या धुएं के रंग की आकाश वाली पृष्ठभूमि में सफ़ेद बिंदियों को लगाकर चित्रकार ने तारों से पूर्ण रात्रि के दृश्य बनाए हैं। कभी कभी रात्रि में तारों के साथ चंद्रमा भी बनाया गया है। भवन। चित्रों की पृष्ठभूमि या मुख्य भाग में योजना को ठोस बनाने के लिए भवन का प्रयोग किया गया है। इन भवनों के अंदर अकबरकालीन मुगल शैली का प्रयोग है। भवनों के शिखर गुंबददार हैं और उनके साथ छज्जे या चबूतरे भी बनाए गए हैं। प्राय ये भवन सफ़ेद रंग से बनाए गए हैं। हाशिए। चित्रों के हाशियों को प्राय लाल या पीली सादा पट्टियों से बनाया गया है। राजस्थानी चित्रकार ने मुगल चित्रों के समान हाशिए में बेल बूटे इत्यादि नहीं बनाए हैं। गोलाई। मेवाड़ शैली वास्तव में भित्ति चित्रण की परंपरा से विकसित हुई थी, परंतु फिर भी मुगल कला के समसामयिक प्रभाव के कारण सपाट चित्रों में गोलाई या डोल लाने के लिए चित्रकार छाया का प्रयोग करने लगा। वेशभूषा। मेवाड़ी शैली में पुरुषों को घेरदार जामा पहने तथा कमर में पटका लगाए दिखाया गया है। यह पटका लंबा है और रंगीन पट्टियों से सजा है। पगड़ियों की बनावट सुंदर है। स्त्रियों को फूलदार आलेखनों से युक्त कपड़े तथा लहंगा पहने चित्रित किया गया है। स्त्रियां ऊपर से पारदर्शी आंचल या ओढ़नी ओढ़े हैं। स्त्रियों को कमर, भुजाओं तथा कलाइयों में आभूषण पहने बनाया गया है। लहंगों पर भी प्राय सुंदर बेलबूटे आदि बनाए गए हैं। कृष्ण का स्थान। मेवाड़ शैली के चित्रों में कृष्ण के चित्रण को प्रमुखता दी गई है। नायिका भेद, राग रागिनी चित्रावली या रागमाला चित्रों में कृष्ण और राधा को आदर्श प्रेमी तथा प्रेमिका का रूप दिया गया है। कृष्ण तथा गोपियों की लीलाओं के चित्रों में
कृष्ण को महान प्रेमी का रूप दिया गया है। सामाजिक जीवन। यद्यपि मेवाड़ शैली के चित्रों में जीवन की झांकी नहीं है, परंतु राजस्थानी जीवन पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश पड़ता है। भागवत पुराण तथा रामायण के चित्रों में समसामयिक रीति रिवाज, पहनावा तथा ग्रामीण जीवन का पूर्ण समावेश है। अब हम मेवाड़ चित्रशैली की अन्य उपशैलियों के विषय में थोड़ा बहुत जानेंगे। चावंड चित्रशैली, यह मेवाड़ शैली की उपशैली है। इस शैली का आरंभ महाराणा प्रताप की चावंड राजधानी बनाने के साथ ही हुआ था। इस शैली का स्वर्णकाल अमर सिंह प्रथम का काल कहलाता है। इस शैली का चित्रकार नसीरुद्दीन ने अमर सिंह प्रथम के काल में रागमाला चित्र को चित्रित किया था। प्रताप के काल में इस शैली में ढोला मारू चित्र को चित्रित किया गया। इस चित्र को वर्तमान में दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। नाथद्वारा शैली, यह मेवाड़ शैली की उपशैली है। यह शैली ब्रज शैली व उदयपुर शैली का मिश्रण है। इस शैली का सर्वाधिक विकास या स्वर्णकाल राज सिंह का काल कहलाता है। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित होने के कारण इसे वल्लभ शैली भी कहते हैं। विषय, इस शैली के प्रमुख विषय पशु गायें, प्रमुख वृक्ष केला, प्रमुख रंग हरा व पीला तथा प्रमुख पक्षी मोर है। इस चित्र शैली में कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण यशोदा के चित्र, गायों व केलों के चित्र चित्रित हैं। इस चित्र शैली के चित्रकार नारायण, चतुर्भुज, घासीराम, चंपालाल, उदयराम आदि हैं। श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जायुक्त बड़े आकार के कपड़े पर जो पर्दे बनाए जाते हैं उन्हें पिछवाई कहते हैं, जो नाथद्वारा शैली की मौलिक देन है। इस चित्र शैली में चित्रित ग्रंथ कादंबरी, मालती मालव, दकादशी महात्म्य आदि हैं। देवगढ़ शैली, यह राजसमंद के देवगढ़ ठिकाने की शैली है, जिसका उद्भव रावत द्वारिका दास के समय 1680 ईस्वी में हुआ था। इस शैली के प्रमुख चित्रकार बैजनाथ, चोखा व कमला हैं। इस शैली में राजसी व प्राकृतिक दृश्य, शिकार आदि के दृश्यों का चित्रण हुआ है, जिसमें पीले रंग का बहुलता से प्रयोग किया गया है।